अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन करामी, पंजाब के ज़िला लुधियाना में वाक़ा सिटी यूनिवर्सिटी हालिया दिनों एक संगीन तनाज़े का मरकज़ बन गई, जहां रमज़ानुल मुबारक के दौरान कश्मीरी मुस्लिम तलबा के साथ पेश आने वाला वाक़ा न सिर्फ तालीमी हलकों बल्कि समाजी और इंसानी हकूक़ के हवाले से भी शदीद बहस का सबब बन गया। यह मामला इस वक्त सामने आया जब यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रिहाइश पजीर कश्मीरी मुस्लिम तलबा ने रमज़ान के मुक़द्दस महीने में सहरी और इफ्तार के लिए खाने के औकात में मामूली सी रियायत की दरख्वास्त की, जो कि इनका मजहबी और आइनी हक जो है वो समझा जाता है। या नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि तलबा के मुताबिक वो बाकायदा फ़ीस अदा करने वाले बोर्ड्स थे और इनका मुतालबा किसी इजाफी सहूलत या खसूसी रियायत का नहीं, बल्कि सिर्फ इतना था कि यूनिवर्सिटी में मेस में सहरी और इफ्तार के खाने मुकर्ररा मजहबी औकात के मुताबिक फराहम किए जाएँ। ताहम तलबा का इल्ज़ाम है कि इस जायज़ और पुरअमन दरख्वास्त के जवाब में इन्हें इंतज़ामिया की जानिब से सख्त रवैये, ज़हनी दबाव और यहाँ तक कि हॉस्टल के निकाले जाने और दाखिला मनसूख करने जैसी धमकियों का सामना करना पड़ा, जिससे कैंपस में खौफ और बेचैनी की फिज़ा पैदा हो गई। ये सूरत हाल इस वक्त मज़ीद संगीन हो गई जब तलबा ने एहजाज का रास्ता इख्तियार किया और मामला जम्मू व कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन तक जा पहुंचा। एसोसिएशन ने तलबा की शिकायत को संजीदगी से लेते हुए पंजाब हुकूमत और ज़िलाई इंतज़ामिया को आगाह किया और मुतालबा किया कि कश्मीरी तलबा के साथ होने वाले मुबैना इम्तियाजी सलूक की फौरी और गैर जानिबदाराना जांच की जाए। एसोसिएशन के नेशनल कन्वीनर नासिर ख्वामी ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि तालीमी इदारे किसी भी सूरत में मजहबी आज़ादी और इंसानी विकार को पामाल नहीं कर सकते और ऐसे वाक़ात मुल्क के आइनी ढांचे के मुनाफी हैं। जहाँ नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि मामला जब मीडिया और सोशल सोसाइटी तक पहुंचा तो ज़िलाई इंतज़ामिया हरकत में आई। डिप्टी कमिश्नर हिमांशु जैन की क़यादत में इंतज़ामिया ने फौरी मुदाखलत करते हुए यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया, तलबा, पुलिस हुकाम और मुकामी समाजी व मजहबी रहनुमाओं के दरमियान बातचीत का एहतमाम किया। इस मुकालमे में शफाफ तहकीकात की यकीन दहानी कराई गई और हालात को पुरअमन तरीके से काबू में लाने की कोशिश की गई। इंतज़ामिया के मुताबिक बातचीत के बाद तलबा का एहजाज ख़त्म कर दिया गया और कैंपस में अमन व अमान बहाल हो गया। इस पूरे मामले का सबसे अहम और फैसलाकुन मोड़ इस वक्त आया जब यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने तनाज़े की ज़िम्मेदारी कबूल करते हुए वाइस चांसलर की खिदमत ख़त्म करने का ऐलान किया। इंतज़ामिया के इस इक़दाम को तलबा और समाजी हलकों की जानिब से एक मुस्बत कदम करार दिया गया। ताहम साथ ही ये सवाल भी उठाया गया कि क्या सिर्फ एक फ़र्द को हटाना इस मसले का मुकम्मल हल है या अदारा जाती सतह पर इस्लाहात की भी ज़रूरत है। इस तनाज़े पर पंजाब के वज़ीर आला भगवत मान तक को मुदाखलत करना पड़ी, जिन्हें जम्मू व कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर सूरत हाल से आगाह किया गया। हुकूमती सतह पर इस बात पर जोर दिया गया कि रियासत में किसी भी तालिब इल्म के साथ मज़हब या खित्ते की बुनियाद पर इम्तियाजी सलूक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और तालीमी इदारों को आइनी इक़दार की मुकम्मल पासदारी करना होगी। वहीं मैं आपको बता दूं कि रमज़ानुल मुबारक के दौरान पेश आने वाला ये वाक़ा महज एक यूनिवर्सिटी या चंद तलबा तक महदूद नहीं, बल्कि इसने पूरे मुल्क में ये सवाल खड़ा कर दिया कि आया भारत के तालीमी इदारे वाकई रवादारी और मजहबी आज़ादी को अमली तौर पर तस्लीम कर रहे हैं या नहीं। नाक़दीन का कहना है कि
ایسے واقعات نہ صرف اقلیتی طلباء کے احساس تحفظ کو متاثر کرتے ہیں بلکہ ملک کے سماجی تانے بانے کے لیے بھی خطرہ بن سکتے ہیں۔ ضلعی انتظامیہ اور یونیورسٹی کی جانب سے یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ رمضان کے باقی ایام میں طلباء کے لیے سحری اور افطار کے مناسب انتظامات کیے جائیں گے اور آئندہ اس نوعیت کی شکایات کو سنجیدگی سے لیا جائے گا۔ ساتھ ہی ایک غیر جانبدارانہ جانچ کا عمل جاری رکھنے کا وعدہ بھی کیا گیا ہے تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ آیا اس معاملے میں دیگر عہدیداران کی غفلت یا کوتاہی بھی شامل تھی یا نہیں۔ یہ واقعہ اس حقیقت کو اجاگر کرتا ہے کہ تعلیمی ادارے صرف درس و تدریس کے مراکز نہیں بلکہ وہ جگہیں ہیں جہاں نوجوان ذہنوں میں برداشت، باہمی احترام اور شہری اقدار پروان چڑھتی ہیں۔ اگر انہی اداروں میں امتیاز، خوف اور دباؤ کی فضا پیدا ہو جائے تو اس کے اثرات صرف طلباء تک محدود نہیں رہتے بلکہ پورے معاشرے میں مرتب ہوتے ہیں۔ اسی لیے ماہرین تعلیم اور سماجی کارکنان اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ اس واقعے سے سبق سیکھتے ہوئے ملک بھر کے تعلیمی اداروں میں واضح پالیسیز اور حساسیت کی تربیت کو یقینی بنایا جائے تاکہ ہر طالب علم خود کو محفوظ، باعزت اور برابر کا شہری محسوس کر سکے۔ یا ناظرین، اگر آپ اس طرح کے اور بھی نیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، لائک کر سکتے ہیں اور شیئر کر سکتے ہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، شکریہ۔ وی سی اوس سُہ چھُنہٕ اَسہِ ییٚتہِ مطلب ریسٹِکیٹ کوٚرُکھ سُہ ییٚتہِ تٔمِس